लाख में ना एक अच्छा घर मिल जाता है लाहौर में, जो कि डबल स्टोरी हो, किचन वगैरह टाइलिंग हुई होती है, और वहां इतनों में एक फ्लैट ही मिलता है ना। सर अभी हमारे ऑनर ने 5 करोड़ का सिर्फ फ्लैट दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ 5 करोड़ में यार आपको बंगला मिल जाता। 5 करोड़ का फ्लैट और 50 लाख रुपए अभी सिर्फ लीज के दिए उन्होंने। अब 25 लाख रुपए वो ऊपर लगा रहे हैं फ्लैट्स के। ज्यादा करोड़। सर मैंने ये तो मैंने बड़ा घर लिया अनफेयर था, है, मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा 17 अनफेयर है में सर। मैंने घर लिया था। मैंने 17 में घर लिया था, तकरीबन मुझे 20 लाख रुपए में घर लिया था मैंने, 3 मरले का घर है मेरा। और माशाल्लाह। अभी उसकी प्राइस जो है ना वो 70 to 80 lakhs है। और बीस ओके। बीस बीस मुझे बना टोटल ना घर अब तक 20 लाख में ही पड़ा, उसमें मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, और 17 में या मेरे ख्याल में 17 में भी नहीं, 18 में लिया था। ठीक है, लेकिन लाहौर में प्रॉपर्टी का रेट कराची की बनिस्बत बड़ा भाई कम है, इस लिहाज से कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। अब अभी भी लाहौर में ये अपॉर्चुनिटीज है कि आप इजीली ना अगर मेहनत करें, एक डेवलपर भी हो ना तो वो 6 महीने हाँ, साल में घर बना लेता है। क्योंकि जिसकी सही सैलरी है। अगर, अब रिसेंटली मैंने ना एक अजान स्मार्ट सिटी है उनका प्रोजेक्ट किया है, तो उसके ओनर से हाँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि असद भाई आप यहाँ ना हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले लें या घर ले लें। मैंने कहा यार इंस्टॉलमेंट मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, मैं नहीं दे सकता, ऑन कैश ही सही रहता है। उसने जबरदस्ती ना मुझे यहाँ पर एक प्लॉट दिलवा दिया। प्लॉट में क्या था रेहान भाई, कि तकरीबन जी। कोई 4 लाख रुपया मैंने उन्हें डाउन पेमेंट का दिया है, और हाँ, हाँ। बाकी जो पेमेंट है ना वो मेरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और तकरीबन कितने तीन मंथ चार सर? साल का प्लान है, 20,000 पर मंथ, और 3-4 ठीक है। साल का प्लान है। और वो प्लॉट जो है ना 5 मरले का वो मेरा हो गया, और कितने का पड़ेगा सर चार वो? लाख उसको दे दिया। वो तकरीबन हमें पड़ जाएगा मेरे ख्याल में 40 लाख। मैंने अभी डाउन पेमेंट ही दी है, अभी इंस्टॉलमेंट वाला सेक्शन आना है मेरे पास। कोई तकरीबन कोई 5 मरले का प्लॉट है, कॉर्नर वाला, जिसके सामने पार्क भी है, मस्जिद ओके। भी। वाह। और 4 लाख दे दिया। अभी हमारे कागजात रेडी हो रहे हैं, और मुझे कल ही यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दे, आपको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अच्छा। कितना इजी है घर घर लेना है इस वक्त लाहौर में, कितना इजी है मेरे हिसाब से घर लेना, क्योंकि अगर कम से आपकी कम 1000 इनकम गज का। लाख सवा 1000 लाख के गज राउंड, yes। 5 मरले का प्लॉट जो है तकरीबन, 1 मरले में आप पता नहीं कितने स्क्वायर फीट आते हैं, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन पांच चले मरले का जी प्लॉट अच्छा फाइव, बड़ा होता है अच्छा जिसके अंदर ठीक आप, है, 150 गज का। 150 गज का था बिल्कुल, पाकिस्तान। अच्छा कराची में गज पे चलता है 120 गज। हाँ हाँ एक सौ बिल्कुल ऐसे ही। 240 गज। कराची में गज जी पे 150 चलता है, गज। केपीके में स्क्वायर फीट्स पे चलता है मेरे ख्याल में। स्क्वायर का। और यहाँ पर एक 150 गज का प्लाट है आपका यहाँ। तो इस इतने प्लॉट के अंदर ऑलमोस्ट 3 करोड़ वाला अच्छा घर बन जाता है। और अगर इसको ही हम डबल पोर्शन में ले जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये 10 प्लाट मरले हो यहाँ जाते 10 हैं। लाख का तो कोई नहीं है। यहाँ 120 गज का जो प्लाट है यानी 4 मरले हो गए आपके, वो यहाँ पर तकरीबन 20 लाख रुपए से कम का तो है ही नहीं। 20 लाख, अल्लाह 25 लाख। अल्लाह, देखो जी यहाँ जी पर जी। भाई इस लिहाज से यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एक पर्सन की एवरेज मंथली इनकम 1 लाख 1.5 लाख है ना, तो यहाँ इजीली प्लॉट लेके अपना प्लॉट ही ले लो, घर बाद में बना लो, कोई मसला नहीं है। सर मैं ये 20 लाख और 25 लाख बता रहा हूँ, ये उन एरियो में जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है अभी। जो हम्म अभी डेवलप हो रहे एरिया, वहां जाके लो तो इतने का मिलेगा, वरना वो भी नहीं है। बस यही है, ये बड़ा फर्क है यार लाहौर कराची में, आप यकीन करें, इस लिहाज से बड़ा फर्क है। आने वाले दौर में लाहौर काफी ज्यादा इन होने वाला है, लेकिन अरे सर बहुत अभी से अभी भी सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ आजकल मैं शिफ्ट हो, बहुत से सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ शिफ्ट मैं हो गए, अभी भी लाइट ना, मिल जाती। ऐसे हमारे यहाँ अरफा टावर में ना, अरफा टावर, हाँ अरफा हाँ। टेक्नोलॉजीज टावर के अंदर, यहाँ पर अरफा टावर जो है, इसके अंदर तकरीबन कोई 1,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद है। हम्म। ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में हमने नाम ही नहीं सुना होता। हालांकि अकॉर्डिंग टू मार्केट ये फ्लॉप बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और हाँ, फ्लॉप है। ये अल्फा फिर भी। टावर टेक्नोलॉजीज टावर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है लेकिन और फ्लॉप है। इसके इस हिस्से में मैं यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट पे काम करता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। इस हिस्से में यूनिवर्सिटी है, और इधर तकरीबन 1,000 के करीब फ्लैट है, और वो सब ओए के सब होए, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ओए सब के सब। होए। और अकॉर्डिंग टू मार्केट ये एक फ्लॉप बिल्डिंग है। आप इमेजिन करें अगर ये हाँ, फ्लॉप ना होती तो किधर जाती बात।
मतलब हाँ, कि कई इसमें सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे है ना कि ओनर्स बाहर हैं लेकिन टीम्स यहाँ हाँ, बैठी हुई हैं। कराची से हैं, गवादर की टोटल टीम इधर बैठी हुई है, सेल्स ओके। की, उनकी टेक्नोलॉजी की टोटल टीम इधर बैठी हुई है। हम्म, काफी सारे जो है ना यहाँ पर का। और ये सिर्फ मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, हम्म, अभी और भी काफी जगहों पर मेरी अपनी जगह है यहाँ पर ना, ऑफिस है मेरा एक अपना। अब मुझे इन्हीं की मैनेजमेंट ने एक और डीएचए के अंदर जो है बिल्डिंग बनाई है। मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले महीने उसको लॉन्च किया है। और कल मैंने उन्हें मैसेज करके पूछा मैनेजमेंट को, मैं क्या तक अब कोई फ्लैट अवेलेबल नहीं। सब लोग हम्म, यहाँ पर ना वो जरा बस, सस्ता है काम, रेंट वाला हो गया या वैसे एग्रीमेंट्स हो गया, वो थोड़े सस्ते हैं यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ पे यहाँ पर तो ऐसा लीज है कि करवाओ तो बड़े अगर महंगे आपने हैं। रेंट दे लीज दिए, करवाओ। अब बेबी उसमें है, इसी तरह 500 की चाहिए। आपकी आवाज कट रही है सर। हम लास्ट टाइम पढ़े थे और लेवल के अंदर हमने, ठीक है, दिस वन ओके, मैंने लॉगिन किया और यहाँ से एसएडी में एक लॉगिन सिस्टम डाल दिया था इसके अंदर, आई होप्स। अब यहाँ से हमने आगे चलना था, ठीक है। और हम बना क्या रहे थे, इन्वेंटरी सिस्टम बना रहे थे, एक ईवीएस सिस्टम बना रहे थे फजल भाई, जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक ईवीएस सिस्टम हमने ऐड किया था। वालेकुम सलाम। हम एक एक तो ईवीएस सवाल सिस्टम बना रहे थे, ठीक है। सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है एक तो। अरे अब आपकी ब्रेक हो रही है और समझ में नहीं आ रही। 1 सेकंड में अपना ना इंटरनेट रिकनेक्ट करता हूँ दोबारा से। यार ये नेट ही चला गया। अच्छा अब आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है। अच्छा सर, कुछ चीजें थी जो वो पूछनी थी। अब स्टूडेंट्स आवाज आ रही? अब आ रही है आवाज यस मेरी? सर, यस सर, यस सर, आ ओके रही है आवाज। ओके दैट्स फाइन। मैं इंटरनेट मैंने ना चेंज किया जरा अपना। अच्छा मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं, आप क्या पूछना था? जी सर, एक तो मैंने सर आपको काफी दिन हो गए हैं टैक्स और कोड किया हुआ है, उसके अंदर जो है मेरे एरर हैं वो मैंने कहा था कि हेल्प क्या कर एरर दें। है, अपनी स्क्रीन शेयर करें और उसको जी रिजॉल्व मैं करते हैं। करता हूँ जी। जी स्क्रीन शेयर दूसरा, करें। अच्छा भाई किसी और के भी एरर है तो वो रिजॉल्व करवा ले, बिकॉज हम आगे 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 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, एरर्स की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी और हमारे लिए मसला हो जाएगा, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, मुझे मसला नहीं है, वो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा जी फजल भाई सर ने स्क्रीन शेयर की है। जी सर, हो गई स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर हो गई है, दिखाएं क्या इशू आ अच्छा, रहा अच्छा सर, ये मैंने जो आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, है। हाँ हाँ जी इसके अंदर सर मुझे थोड़ी सी एक एरर फेस करनी पड़ रही है, वो रिमूव नहीं हो रही मेरे से। अब मैं सर अपना कोड देता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। लाइक ये है सर, अब इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर इस कोड को ये रीड नहीं करता, और इसके कोड में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी जो एरर आती है वो इस पे आती है कि गेट फाइल की, यहाँ से ये रीड नहीं करता इस फाइल को, यहाँ से ये एरर देता है मेरा। फजल भाई ये वही प्रोजेक्ट है ना जो आप कह रहे थे कि नंबर ऑफ लाइन समथिंग काउंट कर रहे हैं? जी जी सर, वो सारा कुछ ओके है। अगर मैं हाँ इसको सर ये देखें, अगर मैं दूसरी तरह इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ सर। हम्म ये मेरा हो गया, मैंने सर की असाइनमेंट। हम्म
हाँ जी, करें जरा, एक फाइल अपलोड करें जरा। जी सर, मैं करने लगा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे देखिएगा, मैं इस फाइल को जाके सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरी फाइल है, इसको आगे अपलोड करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, 1 मिनट दीजिएगा सर, इसके ना आगे मैं फाइल चेंज कर दूँ। पाथ ई असाइनमेंट्स ओके। जी सर, मैं दोबारा करता हूँ। हम्म। अच्छा, अब ये सर नो फाइल सिलेक्टेड कह रहा है यहाँ पे। एक मिनट सर। अच्छा, ये एरर आ रहा है आपको? नहीं सर, मेरा एरर, 1 मिनट सर, ये मुझे लगता है कि कोड के अंदर मैंने चेंजिंग की थी, दोबारा मुझे वो वाला कोड मिल नहीं रहा। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सर शेयर किए थे, मैं 1 मिनट करता हूँ सर, इधर पे स्क्रीनशॉट मुझे दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा, कौन सा और है? दूसरा सर, जो लारावेल है ना, उसके अंदर भी एरर आ रहा है। जब मैं npm को इंस्टॉल करके रन करता हूँ, आगे रन npm रन dev करता हूँ ना सर, हाँ, उस टाइम जो है वो ना वाइट एंड dev का ऑप्शन देता है और वाइट पे चला जाता है और खुद ब खुद पोर्ट चेंज कर देता है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ करें, यहाँ से ओपन करें इसको। जी, कराने लगा हूँ सर मैं। अच्छा सर, ये एरर देता है, मेरे पास वार्निंग देता है, कोड रन हो जाता है, नीचे आउटपुट भी शो होती है, लेकिन ये मुझे ठीक है। वार्निंग शो कराता है, ये वाली। अनडिफाइंड अनडिफाइंड वेरिएबल, डॉलर साइन अनडिफाइंड वेरिएबल। अच्छा, मोस्टली अनडिफाइंड वेरिएबल्स का एरर है, ठीक है। जी सर, ये बाकी लाइन कोड नंबर रन। 75 का कोड मुझे दिखाएं जरा। जी सर, मैं दिखाता हूँ 75। yes, जी सर, ये है 75 पे। अच्छा, ये है 75। ये जो आपने, ये देखो ना आप, ये मिस्टेक है सबसे पहली आपकी। ये लाइन नंबर 72 पे आपने स्टेप एरो डॉलर साइन मार्क किया हुआ है ना? जी सर। जी जी। लेकिन आपने नीचे जो कॉल किया हुआ है वो मार्क्स है, देख रहे हो आप? अच्छा अच्छा सर, ठीक हो हाँ, गया। ओके हो गया ये सर। अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर ये है, ठीक है। इसको बैक स्पेस करो, कंट्रोल एस करो, ओके अब हो ये गया रिजॉल्व सर। हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया सर, इसके थैंक यू। अलावा कोई एरर? इसके अलावा सर, एक चीज और वैसे डिस्कस करनी थी। हाँ, अभी इंडेक्स और मैं अगर इसको अपलोड पे नहीं करता, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है सर, या तो मैं ठीक है। अपलोड करके फाइल को ना अपलोड की एक डायरेक्टरी बनाऊं, जैसे ये बन रही है सर हाँ, अपलोड में। ठीक है, ठीक है। ये देखें सर, ये बन रही है। ठीक है। अब ये एक डायरेक्टरी में पहले जाके मेरे कोड को सेव करता है, फिर मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। लेनी पड़ती है। ठीक लेकिन है। मैं कहता हूँ डायरेक्ट मेरी इसके जरिए एसेस हो जाए, लेकिन जब मैं इसके जरिए एसेस करता हूँ तो मेरा ये जो फंक्शन था, आपने कहा था कि एक वेरिएबल के अंदर आपने लेना है, उसको हाँ, रीड करवाना है फाइल को, ये उसे हाँ। रीड ये उसे रीड नहीं करता सर। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं ना फजल भाई, जी जी सर। तो पहले नहीं होता था लेकिन अब है ब्राउजर्स के अंदर। जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो हैकिंग से बचने के लिए ब्राउजर क्या करता है, तो आपकी फाइल का जो टेम्पोरेरी पाथ होता है ना, जी सर। उसको इनक्रिप्ट कर देता है। हम उसको ठीक हो रीड गया। नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक ठीक हो हम गया उसको सर। रीड नहीं कर सकते। जब हम उसको अपलोड करते हैं ना, तो वो आप अगर उसका पाथ जावास्क्रिप्ट के जरिए ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, चेक करने की कोशिश करेंगे, तो आप ठीक हो गया। देखिएगा वो आपको ना टेम्पोरेरी स्लैश टेम्प डॉट समथिंग का कुछ शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ताकि वेबसाइट का जो डेवलपर है वो किसी कोड के जरिए आपका सिस्टम तक एक्सेस ना ले ले, ठीक है। अब यही रीजन है कि आपका ये जो ये वाला कोड है ना, फाइल गेट कंटेंट्स वाला, है ना, ये जी यहाँ जी पर सर। नहीं चल रहा। अगर आप मैनुअली पर्सन से कोड लेते हो ना, तो वो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो सर लेकिन वो इसका फाइल डायरेक्टली लीड नहीं कर। अब दूसरी बात सुन ले, अब सारे दोस्त ये बात सुन ले। वो दूसरी वाली जो फाइल के अंदर आप फाइल अपलोड करते हो ना, तो वो क्यों चल जाता है? उसकी रीजन ये है क्योंकि आप वो फाइल अपने पास पर्सनली वेबसाइट के अंदर सेव करवा रहे हो। तो हाँ फिर जी वो जो बिल्कुल। पाथ है ना, आप वो पाथ आपका वो सिस्टम वाला नहीं रिकॉग्नाइज्ड होगा। वो रिकॉग्नाइज्ड होगा जो आप अपनी फाइल के अंदर से ले रहे हो। यही रीजन है बिल्कुल कि वो सर। वहां चल जाता है, यहाँ नहीं चल रहा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है।
अब सर इसका फिर वही फाइल को पहले स्टोर करूं फिर वहां से लूं? वो तरीका तो वैसे वही है, वो कर लो, ठीक है। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पर्सन से फाइल लो ही ना, कोड ले लो, जिनके टैक्स एरिया ले लूं सर? टेक्स्ट एरिया के अंदर ना कोड ले लो। दूसरा ठीक हो तरीका गया, ये है, ठीक है। ठीक हो गया दोनों सर, तरीके सूटेबल, ठीक हो गया सर, मैं ट्राई दोनों करूंगा तरीके सर। सूटेबल। अच्छा सर, दूसरे इशू की तरफ बताते हैं। हाँ, ये मैंने पैरावेल जो, की तरफ। हाँ जी, लारावेल की तरफ आते हैं सर, मैंने बनाई है हम्म, फर्स्ट ऐप। इसके अच्छी अंदर प्रैक्टिस मैंने, की है भाई। ऐसे ही अगर आप लोग सही तरह प्रैक्टिस करें ना, तो आप लोगों को अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स गारंटी मैं दूंगा, तो मेरा वादा है सर आपसे। ये CMD के जरिए कोड। अच्छा जी। जी सर, यहाँ पे आ गए हैं टर्मिनल विंडो में। सर मैंने असल में जॉब स्विच करी है तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब कुछ करने का। अच्छा, जॉब चेंज किया आपने, हाँ सर, मैं क्या वजह बनी? बैंक ज्वाइन कर लिया मैंने अभी। अच्छा, बैंक ज्वाइन कर लिए। बैंक जी में क्या क्या किस पोस्ट पे? सर, बैंक में बेसिकली बैंक में मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है। हम्म, तो वहाँ मैं जो है वो बेसिकली सारी जितनी सपोर्ट है उसको हेड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जी अच्छी। यार बैंक वाले जो होते हैं ना, बड़े साफ सुथरे लोग होते हैं, यकीन करो। सर, वही तो ना, सॉफ्टवेयर हाउस में टाइम ही नहीं मिलता था मुझे, ये कोडिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता था, इतना हम्म, सपोर्ट पे काम था वहाँ। सेल्फ लर्निंग नहीं हो पा रही थी, है ना। जी 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 मैंने एक सॉफ्टवेयर उसमें गया, बड़ी देर पहले की बात है, 2016 की बात है, नया नया मैं डेवलपर बन रहा था अभी। जी जी तो ना वहां ना एक इंटरव्यू देने गया था मैं, तकरीबन वो 2015 की बात है। स्टार्टिंग में अभी मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती थी। अच्छा एक सर। आवाजार सा बंदा, जिसके ये कोई मोटे तक बाल थे, ये कंधों तक उसके बाल आ रहे, और हाँ, जी बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, और ना जी सिगरेट लगा रहा था, और निकर उसने पहनी हुई वॉशरूम जा रहा हाँ था। इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ हाँ। लेकिन मैंने वो जिसने मुझे बुलाया था ना, वो मेरे जानने वाले एक ने मुझे रेफर किया हुआ था। मैंने कहा भाई ये कौन? मैं ऑनेस्टली मैं समझा कि भाई वो बंदा जो है ना ऑफिस बॉय है। मैंने कहा भाई ये कौन है? उसने बताया ये हमारा सीनियर डेवलपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह और वो अकबर। सीनियर सर डेवलपर था, कहता है इसको टाइम नहीं मिलता, ये वॉशरूम जाएगा अभी और वहां बैठ के सिगरेट पिएगा। अरे अल्लाह। सर हमारे यहाँ यहाँ तो चलते हैं, आपने सिगरेट पीते हैं, यहाँ गुटखे खाने का रिवाज है कराची में, ऐसे ही है ना, पता वो है? गुटखे खाने का रिवाज काफी है यहाँ पे सिगरेट का रिवाज है। अच्छा, ये क्या इशू आ रहा है? सर अच्छा, ये ये ना, मैनिफेस्ट। अच्छा, आप लोगों मेरे, को मैं बताऊं, ये जो मैनिफेस्ट की फाइल होती है ना, ये Vue.js की फाइल के अंदर एरर आ रहा है इस वक्त भाई का, ठीक है। अच्छा, कोड खोलिए जरा एक दफा, जी सर, इनमें से कौन सा सर? कोई भी वो जो है टर्मिनल खोलो आप अपना, हाँ, टर्मिनल टर्मिनल खुला। टर्मिनल, हाँ। हाँ ये हाँ खुला हाँ तो है नीचे, हाँ, बस ये हाँ, जी इसको जी, खोले। खुला हुआ है जी सर। ये एक तो वो है ना जिसमें आपने रन किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को। कोई ये है दूसरा सर, टर्मिनल खोलो, हाँ, कोई दूसरा टर्मिनल खोलो। हाँ, जी सर। मुझे बताओ, नोड इंस्टॉल है आपके पास? जी, नोड इंस्टॉल है सर, वो मैंने मैन्युअली क्या किया था, यहाँ पे एरर दे रहा था मुझे। npm रन डेव करके देखो क्या कहता है। यहाँ पे सर मेरे पास दो ऑप्शन देता है, एक वाइट ठीक का है, एक डेव का। यहाँ ठीक से है, एरर शुरू होता है। चलो देख लेते हैं अभी। ये देखिए सर, ये खुद ब खुद पोर्ट चेंज कर देगा अब। हम्म, ये देखिए सर, पोर्ट चेंज हो गया खुद ब खुद। नहीं, वो ये पोर्ट चेंज नहीं हुई ना। ये देखें सर, तो अब वो मैं उसको ना 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 रिफ्रेश, ना ना ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रिफ्रेश करें जरा, क्या आता है? एरर आ जाता है सर कि आपका है ही नहीं प्रोजेक्ट इस पे। अब दिखाएं देखिए, एरर। इस पोर्ट से बंद हो गया। नहीं होगा, मैं आपको कल बताता तो हूँ सर क्यों नहीं ऐसे होगा। हो रहा था, जैसे मैं रिफ्रेश नहीं करता नहीं, था मैं वो। आपको बताता हूँ, वो कोई और इशू होगा। मैं आपको बताता हूँ भाई, जी सारे सारे दोस्त सुन लें ये बात। ये जो ये वाली पोर्ट आपको शो हो रही है ना शहजादे, ये पोर्ट आपको Vue.js की शो हो रही है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो ठीक गया है। सर। अब आप एक दफा लॉगिन पे क्लिक करके देखें जरा, एक दफा। हाँ, ये चलेगा आप। ये चल गया। जी जी सर, बस वो था कि मैं पोर्ट चेंज कर देता था, मैंने गौर नहीं किया इस चीज को, वो पोर्ट नहीं, वो ऑप्शन आता था। पोर्ट चेंज करने की कोई और रीजन होगी। जावास्क्रिप्ट कभी भी लारावेल की पोर्ट चेंज कर ही नहीं सकती, लड़की ने बोला मैं ज़ॉम्बी को ना ठीक हो गया, ठीक सर, अब हो गया। ठीक है। फाइल को एनी लेकिन ये सर, ऑथर किसी फाइल दोस्त का फाइल होल्डर वो को अपना एरर रिजॉल्व करवा सकता है।
किसी सर का ये हसन, वाइट एंड जगदीश, यहाँ पे, क्या चीज? हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं। अच्छा ये वाइट एंड डेव का कोई इशू नहीं है सर? नहीं नहीं कोई वो इशू नहीं है, ये आपकी चल बेसिकली व्यू के अंडर चल रहा है ना। हमने व्यू का पैकेज इंस्टॉल करके ऑथेंटिकेशन बनाई है, ओके हो ठीक गया है सर, ना। थैंक यू तो हो गया वो सर। जिस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी हसन भाई, आपका कोई मसला मसाइल है तो पूछ ले। हसन, जगदीश, रेहान भाई, कोई किस्म का एरर आ रहा है, अफजाल कोई मसला आ रहा है तो पूछ ले, वरना हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। तो होता सर मेरे क्या तो नया लैपटॉप आया तो मेरा तो पुराने लैपटॉप में चीजें थी, वरना मैं दिखाता आपको। चलें आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रैक्टिस मसला करूंगा फिर मसाइल मैं आता है आपको, जी जी जरूर से। तो मुझे लाजमी बताएं। इधर बाकी के लोग सर भाई, फिलहाल हसन, सर सर फिलहाल तो मेरी सही है लारावेल सर। इंस्टॉल नहीं हो रही, कल फजल भाई भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। ओहो, अपना स्क्रीन शेयर करें फजल अफजाल, अभी क्या कर लेते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करें, अभी क्या कर लेते हैं। तो ये हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना एक क्लास ऐसी रख लिया करें कि जिसके अंदर ना आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे अपना काम दिखाएं, ठीक है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने कितना किया। अफजाल भी अपनी स्क्रीन शेयर करे। सर लैपटॉप से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, वो कौन से करता आता है, क्यों नहीं शो कर रहा? नीचे है यहाँ पे, ये हैंड जहाँ बना हुआ है ना, ये वाला जहाँ से आप स्माइली भेजते हैं, ये सॉरी हैंड रेस करते हैं, उसके साथ प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन बनी हुई है। है? प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करें, इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें और शो करें। हाँ जी, शेयर करें स्क्रीन। हसन आपकी होगी लारावेल इंस्टॉल? जी जी सर अच्छा भाई, मेरे पास तो है। अगले हफ्ते ना आपका एक सेशन अरेंज कर रहे हैं हम, बहुत मुश्किल से एक सीनियर सीनियर डेवलपर से टाइम लेके, ठीक है, जो कि इस वक्त जर्मनी में है और एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं और आप लोगों की सोच से ज्यादा अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब के सब नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर, सैटरडे को इंशाल्लाह, संडे को आप लोग वो क्लास लाजमी ज्वाइन करिए, और आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कभी भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो उनके सामने रख दें, ठीक है। हमारी टीम ने बड़ा मुश्किल से उनसे टाइम लिया है, तो मैं ये चाहता हूँ उस मुश्किल के अंदर ना आप लोग अपने इस काम को आसान बना लें, ठीक है ना। ये लाजमी करना है, आप लोगों को अलर्ट्स आ जाएंगे, फॉर्म्स आप लोगों ने उसके फिल कर लेने हैं। अच्छा नहीं है अफजाल भाई, आपकी स्क्रीन नहीं सही तरह शो ओके हो सर। रही। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही अफजाल भाई। साल शेयर साहब का करिए नेट जल्दी सही नहीं चल रहा। हाँ यार। अफजाल, हाँ आ ये गया, भी नहीं हाँ अब हो रही है स्क्रीन शो। ये लेकिन आपका वो व्हाट्सएप शो हो रहा है, अपना वो शो करवाए ना, क्या नाम है इसका, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी पूरी स्क्रीन शो हो जाएगी। आपका मेरे ख्याल में एक ही ब्राउजर शो हो रहा है बस। अफजाल भाई जल्दी करिएगा प्लीज, बाकी के लोग भी वेट कर रहे हैं। ओके हाँ बिल्कुल, अब शो हुई है स्क्रीन आपकी ठीक से। हाँ जी जी, अब बताएं कि क्या इशू आ रहा है। जी सर ये अच्छा जी, हाँ ओके, क्लियर करें इसे, सी एल एस लिखें यहाँ पे। हाँ ठीक है, एंटर। अच्छा अब कमांड रन करें लारावेल की, जिससे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। लिखे ना लारावेल न्यू, आगे प्रोजेक्ट लिख दे। यही है ना सर, कंपोजर हाँ, ग्लोबल आप देखो सबसे पहले कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, आपने सेमीकोलन तक नहीं लेके आना। जी। कंपोजर एक ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, इस कमांड को रन करना है आपने, आपने गलत कमांड मेरे ख्याल में रन की हुई है। ए, एक मिनट सर,
करें ना जल्दी से हाँ, ये बैक स्पेस लेके, हाँ बिल्कुल, हाँ जी एंटर करें। ओहो ओहो ओहो, गलत जा रहे हो दोस्त, स्लैश इंस्टॉलर तो लिखो, वो वेरिएंट हटाना था बस। ई आर, ओके एंटर। ओके ओके, वेरी गुड, इंस्टॉल होने दो। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास पीएचपी का वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है? सर जो लेटेस्ट है वही है। हाँ, आपके पीएचपी में मसला है। आप लोकल होस्ट खोलो जरा ब्राउजर पे, तब तक ये इंस्टॉल होता है। हाँ लोकल होस्ट लिखो। लोकल होस्ट यहाँ नहीं ना, अपने ऊपर ब्राउजर में लिखो लोकल होस्ट विदाउट स्पेस। हाँ लोकल होस्ट। ओके सर, बस इतना ही। हाँ लिखो, नहीं यहाँ ये खत्म कर दो ना, यहाँ से सिर्फ लोकल होस्ट लिखो। बस कर दें। 1 सेकेंड, हाँ हाँ करें, एंटर करें। हाँ जी आगे PHP इंफो पे क्लिक करें। 8.2 है, एरर आना तो नहीं चाहिए यार, ये वाला ये आपको एरर आ रहा है कि वो अपना CMD देखे वो इंस्टॉल हो गई। ये हो रहा है आपकी, ना आपकी ये PHP के अंदर इशू है, लेकिन ये हो जाएगा बिकॉज जो है ना, आपने पहले जो कमांड थी ना, वो मेरे ख्याल में रन ठीक नहीं की होगी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। पहले ये कमांड एक दफा रन कर ले, उसके बाद लारावेल न्यू प्रोजेक्ट की कमांड रन करेंगे ना, तो वो हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। सर नहीं, मेरे पास भी यही इशू आ रहा था, हो गया था सर। आपके पास भी हो गया था? सर वो ये जैम्प में जाकर वो जो ऊपर है ना हमारे पास ये अपाचे अपाचे में कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक सेटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ये करनी पड़ती है। सर वो तो की भी है, कल फजल भाई ने भी की थी, फिर भी नहीं हुआ। नहीं, आपके बेसिकली ना PHP INI के अंदर इशू है। अगर आपने वो सेटिंग की थी ना, तो उसको जी रिमूव कर सर। दो, हो सकता है कि उसकी वजह से एरर आ रहा हो, उसको यूज सर रिमूव करना कर अनजिप दो। कर वैसे तो अनजिप फिलहाल करने फिलहाल इस अनजिप करने के लिए तो इसको अनजिप की एक्सटेंशन जो थी PHP हाँ हाँ, IN में उसको किए थी वो फिर भी नहीं हो रहा था। इसका कोई और इशू है ये सर, हो उसका जाएगा, नहीं है। नहीं नहीं ये अभी हो जाएगा। आपने जो ये की हुई है ना एक्सटेंशन अनजिप करने की, उसको वापस अनलोड कर दे बेशक, अभी वैसे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ये कमांड रन करने के बाद आप लारावेल न्यू वाली कमांड रन करेंगे ना, प्रोजेक्ट वाली, जी तो वो हो जाएगा, आई एम श्योर। सर, नहीं तो एनी टैक्स से आप ही कर दें, क्या? हमसे तो नहीं हो रहा, हम तो 2 दिन ये हो हो गए हैं। जाएगा, ये हो जाएगा, मैं आपको एश्योरिटी दिला रहा हूँ, ये होगा। ये तकरीबन आप जब ये वाला PHP आई है ना, ये वाला एरर ना, मेरे अपने सिस्टम में ये एरर आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे अपने सिस्टम में एरर आता है। लेकिन जब ये एरर आ रहा हो ना, तो लारावेल इंस्टॉल होने में कम से कम आधा घंटा लेती है। अगर ये एरर ना आ रहा हो तो आपको, आपने देखा है मैं अपना PHP का वर्जन मैनुअली चेंज करता हूँ, क्योंकि जी मैंने बिल्कुल। खुद अपने PHP में पंगे लिए हुए हैं, ठीक है ना। काम मेरे आधे प्रोजेक्ट किसी और वर्जन पे और आधे किसी और वर्जन पे। तो अब सर इसका क्या करें? अब ये PHP इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक स्पेस है। दबाएं एक दफा इसके अंदर। सर वो PHP के जी वर्जन सर। से क्या फर्क पड़ता है, वो प्रोजेक्ट के अंदर इशू आ जाता है क्या? बेसिकली रेहान भाई, जितनी लेटेस्ट लारावेल है ना, आपको उतना ही हाँ, लेटेस्ट PHP का वर्जन चाहिए, ठीक है। ओके। जितनी आपकी ओल्ड लारावेल है, अगर आप मिसाल के तौर पे PHP आपके पास 6 पॉइंट समथिंग है, अगर आप लारावेल इंस्टॉल करोगे तो वो ओल्ड वाला वर्जन इंस्टॉल होगा,
ठीक है ना। अच्छा तो ठीक ये है। लैंग्वेज का वेरिएंट का बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब हम अगर हमारे पुराना सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हम? नहीं, बेसिकली अपग्रेड आप इंस्टॉलेशन से नहीं ना कर सकते। देखो, लैंग्वेज के अपडेट होने से फर्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं अपने फीचर से। सर अब वो वो जौन सी मर्जी लैंग्वेज के जौन से मर्जी वेरिएंट पे बनाओ, वर्डप्रेस एरर देता है कि आपने पीएचपी अपडेट कर लें, वो वाला बिल्कुल एरर ऐसे क्या ही। होता है? मैं आपको बताता हूँ, जो वर्डप्रेस एरर देते हैं ना पीएचपी अपडेट हाँ। करने का, वो क्यों? क्योंकि आपने जो अपने सिस्टम में पीएचपी इंस्टॉल की होती है, हो सकता है वो वर्डप्रेस के उस लेटेस्ट वेरिएंट के साथ सूट अप ना बैठ रही हो। जो प्लगइन्स नए आते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। एग्जैक्टली देखिए ना, अब एक एलिमेंटर का प्लगइन है, ठीक है। अब जी, जी। एलिमेंटर 3.0.4 जो है ना, वो चलता है PHP 7.4 के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट एलिमेंटर को लेके आते हैं ना, तो वो चलता है PHP 8.2 के ऊपर, ठीक है ना। ये फर्क रहता है। अभी आप ना करिए कुछ, दोस्त, क्या नाम है ठीक है आपका, सर, अफजाल, अभी ना ठीक है करो सर। कुछ, अभी इसको इंस्टॉल होने दो, ठीक है ना। रेहान भाई, तो वो चलता है उस लैंग्वेज वेरिएंट के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है, वेरिएंट से फर्क पड़ता है। लेकिन सॉफ्टवेयर आपका है ना, वो जिस मर्जी लैंग्वेज पे बना हुआ है, उसका मसला नहीं है, उसका अपडेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लारावेल के यानी अपडेट हम कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी का लैरावेल का भी नहीं अपडेट कर सकते ना आप इसको लैंग्वेज के तौर पे सोचे ना, आप इसको अच्छा। लैंग्वेज के तौर पे लेके जाए ना, ठीक है सर। ठीक है ना। आप इसको लैंग्वेज के तौर पे लेके जाए कि लैंग्वेज का वेरिएंट अपडेट होना इज अ डिफरेंट थिंग, और आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर का वेरिएंट अपडेट होना इज अ डिफरेंट। आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर का वेरिएंट अपडेट क्यों होगा? क्योंकि आप उसमें नए फीचर्स लेके आ रहे हैं, जी जी जी, वो अलग चीज है। हाँ ठीक है, समझ गया वो मैं अलग वो चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी। और क्या नाम है आपका, अफजाल भाई, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको ऐसे ही रहने दें, जब ये कमांड पूरी की पूरी रन हो जाए, उसके बाद आपने लारावेल न्यू प्रोजेक्ट की कमांड रन करनी है, आधा घंटा वो लेगी तकरीबन, ठीक और है आपका सर। ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है अच्छा सर। जी, और किसी का कोई मसला आ रहा हो तो मुझे बताइए। क्लियर है? किसी और का कोई इशू आ रहा हो? नो सर, कोई इशू। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि हमारी ये एरर हैंडलिंग भी रह गया है काफ़ी सारा कुछ, और हमने ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से बना लिया था, और डैशबोर्ड के ऊपर जब हम जाते थे स्लैश डैशबोर्ड, तो हमारी डैशबोर्ड की फाइल आ जाती थी, और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते थे तो हमारी प्रोडक्ट्स की फाइल आ जाती थी, ऐसे ही है ना। ओके, सो यहाँ से हमें रूट्स भी पता लग गए, हमें सब कुछ पता लग गया। प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छी की हुई है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अब हमने इसके अंदर अपना कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम कम है यार टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए, तो क्या ख्याल है अभी कर लें? क्योंकि अभी हम टेम्पलेट इंपोर्ट करना शुरू करेंगे ना, तो उसने कम से कम आधा घंटा ले जाना है, ठीक है। तो वो जो है ना, 8 बजे इसी लिंक पे ना किसी और की क्लास भी है, तो अभी कर ले हम या कल करें? लेते ये सर ना हो कल। कि वो टॉपिक, या ये ना हो कि वो टॉपिक दरमियान में ही रह जाए। ऐसा कर लेते हैं, एक हफ्ते में 2 हफ्तों में एक क्लास जो है एरर हैंडलिंग की होगी, बाकी दिन फिर हम जो है ऐसे कर ले, हाँ, स्केजुअल ये बना लेते हैं। हम ना schedule बना सैटरडे की क्लास, सॉरी फ्राइडे की क्लास, ठीक है, क्योंकि लेंगे। वो फ्राइडे की क्लास जो होती है ना, उसमें हमारा एक तो गड़बड़ हो पिछले बार जाती है। रिवाइज भी हो जाएगा। आप फ्राइडे की क्लास ऐसी रख लेते हैं हर 2 वीक्स के बाद, जिसके अंदर आप लोग एरर हैंडलिंग करवा सके, और लेकिन जरूरी है आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो, ये ना हो प्रैक्टिस ही ना प्रैक्टिस की हो, एग्जैक्टली सही कह रहे ठीक है हैं। ना। तो ठीक हम वो एरर हैंडलिंग की क्लास रख लेंगे, जिसके अंदर आपके जैसे आज हमने एरर रिजॉल्व किया है वैसे कर ले, बाकी हम वो कर लेंगे। अभी ना हमारा जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है ना, वो 15 मिनट है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपने ना ये वाले टेम्पलेट को ठीक अ, है। ये एडमिन वाले टेम्पलेट को ना, अगर आप लोगों के पास कोई टेम्पलेट है तो ठीक है, वरना मेरे पास ये एडमिन टेम्पलेट मौजूद है, हम इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास, ठीक है, ठीक है लारावेल के अंदर, और अपने रूट्स भी सेट कर लेंगे पेजेस। सर। एक दफा अभी थोड़ा 15 मिनट है सर, वो थोड़ा इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा दोबारा से अगर बताए थे आप लारावेल की तो। इंस्टॉलेशन के बारे में जी जी जी, 15 मिनट में अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दोबारा दें। बताता हूँ आपको। अच्छा, लारावेल की इंस्टॉलेशन मैंने बताई थी, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स ये हैं
एग्जाम्प होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्प रिक्वायर्ड नहीं है, लारावेल को आप जहां मर्जी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन जरूरी है तो आपके पास एग्जाम्प होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 क्या है, आपने डाउनलोड करना है कंपोजर को, ठीक है। कंपोजर अगर आप गूगल पे जस्ट कंपोजर लिखते हो ना, कंपोजर क्या करता है सर ये कंपोजर आपके लारावेल को सपोर्ट करता है। आपके लारावेल की जितनी कमांड्स हैं वो सारी की सारी कंपोजर के थ्रू चल रही होती हैं, ठीक है। अब ये कंपोजर लारावेल को भी सपोर्ट कर रहा होता है, फाल्कन को भी करता है, एक पीएचपी को भी करता है, ये को भी करता है, ठीक है। गिटहब क्या है सर? गिटहब ये है कुछ? गिटहब बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक साइट है। इंशाल्लाह ताला हम ना गिटहब पर भी एक सेशन करेंगे अगले हफ्ते, जो हमारा सेशन है ना उसके बाद हम इंशाल्लाह गिटहब पर भी एक सेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी फाइलें मैं गिटहब पर दिया करूंगा। अच्छा, आप लोग आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप इजीली ये डाउनलोड हो जाएगा अगर आप डाउनलोड करते हैं ना यहाँ से, ये अपना माइक हैंडली म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, ये डाउनलोड करते हैं ना यहाँ से, ये मैं कंपोजर पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। ये सादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है इसमें, आप इजीली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं सादा, जैसे सादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, इस पे एक दफा क्लिक करेंगे पहले XAMPP इंस्टॉल होगा फिर ये एग्जाम तो आपके पास ऑलरेडी होगा ना। जी जी PHP नहीं, कर वो पर चुके हैं नया आप। लैपटॉप है ना असल में, उनका दफा अच्छा अच्छा तुम्हारा अच्छा, हाँ तो फिर तो एग्जाम जाहिर सी बात है लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करिएगा। ठीक। उसके बाद कंपोजर आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कंपोजर करके इंस्टॉल कंपोजर पे मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपकी इस लेक्चर की मौजूद है, जी रिकॉर्डिंग है उसका एक रिपीट आपने ये डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये एक स्टेप के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपने जो है लारावेल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक थ्रू कंपोजर और एक विदाउट कंपोजर, ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि आप विदाउट कंपोजर इंस्टॉल करें। स्टेप 2 क्या है जी, कंपोजर इंस्टॉल हो गया, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जिस भी फोल्डर में लारावेल को इंस्टॉल करना है वहां पर आपने सीएमडी को ओपन करना है। सीएमडी ओपन करने के बाद कंपोजर रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, ठीक है, आपने ये कर लेना है, ठीक है। ये कमांड जैसे ही आप रन करेंगे ना, ये कमांड आपने ओनली वन टाइम रन करनी है, ठीक है। ये कमांड आपने ओनली वन टाइम रन करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने एक और कमांड रन करनी है, लारावेल न्यू, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है वो प्रोजेक्ट नेम। जैसे ये रन करेंगे तकरीबन के 10 मिनट के अंदर आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से लिटिल बिट रन भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ से कि ये XAMPP फुल स्टैक 15, मैंने यहाँ पर CMD, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लारावेल न्यू रेहान, और आप देखिए ये मेरी लारावेल इंस्टॉल होने लग गई। सिंपल, ये तकरीबन एक आधा मिनट लेगा अगर आपका सिस्टम स्लो नहीं है तो, और अगर आपका सिस्टम स्लो है तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ले लेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम ये PHP आई नहीं वाला एरर है तो ये तकरीबन आधा घंटा ले लेता है। तो आपकी लारावेल इंस्टॉल हो जाएगी और कुछ ऐसी फाइलें आ जाएगी आपके सामने। ये सिंपली लारावेल इंस्टॉलेशन का स्टेप है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अच्छा जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं अब कल के लेक्चर में, ठीक है। और एक जो है ना एडमिन टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे लारावेल के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।